युवाओं की यहां पर बात की है तो आदिल हसन और हाजिक खान साहब, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप सुनिएगा। एक उड़ान योजना चल रही है, उड़ान योजना चल रही है जहां पर मुस्लिम छात्रों को 1500 और जो बाहर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं 3000 रुपए। शादी शगुन योजना ग्रेजुएट मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपए। उस्ताद योजना मुस्लिम कारीगरों के लिए। सीखो और कमाओ योजना मुस्लिम युवाओं को रोजगार के लिए। कौशल विकास के अंतर्गत, कौशल विकास योजना के अंतर्गत 75% मुस्लिम युवाओं को रोजगार की अनिवार्यता है। ईदी योजना पीएम छात्रवृत्ति 50% मुस्लिम छात्राओं को। 28 जनवरी 2022 योगी सरकार ने कहा कि 45 लाख आवास हमने दिए हैं, जिसमें से 35% आबादी मुस्लिम आबादी है, उनको आवास मिले हैं। 9 करोड़ को, सुनिए 9 करोड़ को, पूरी बात नहीं, आंकड़े बता रहा हूं मैं, ये ऑथेंटिक है। 9 करोड़ को 5 लाख सालाना स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें से 3 करोड़ मुसलमान है। 9 करोड़ टोटल मिला, 3 करोड़ मुस्लिम। सुनिए 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बने, उसमें 35% मुस्लिम आबादी। एक लास्ट और बहुत है, एक लास्ट और बहुत है। हाजिक साहब सुनिए, हाजिक साहब सुनिए, 35% हाजिक साहब सुनिए, बहुत ही लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 15 करोड़ लोग लाभार्थी, इसमें से 5 करोड़ मुस्लिम। ये क्या है मुझे ये बताइए। आदिल हसन साहब, फिर मैं एच एस रावत के पास जा रहा हूं। अरे ये जो आंकड़े बताए इसके बारे में क्या कहेंगे ये बताइए। ये भैया, अरे 5 करोड़ आदमी हिंदुस्तान के 20 करोड़ में से 25% लोगों को कह रहे हैं आप किन शहरों में दिए? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ओवरऑल 15 करोड़, 5 करोड़ मुसलमान, और ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है, ये 25% हो गया। अरे ये एक इलाके की बात नहीं है। कौन से शहर में बता रहे हैं हमें? आप शहर में बता रहे हैं आप आईटीआई लगवाइए और बोलिए ना ये आंकड़े झूठे हैं सरकार से। आदिल हसन साहब पिछले 10 साल से झूठी बोल रही है। आदिल हसन साहब, 2 करोड़ जो हाजिक साहब मैं आ रहा हूं तब बोलिएगा प्लीज। 15 लाख रुपए हाजिक साहब मैं आ रहा हूं तब बोलिएगा। सरकार पे कुछ आदिल हसन साहब, ये आंकड़े, ये बातें जो योजनाओं के लिए की जा रही है, ये कभी मंच से क्यों नहीं कही ओवैसी साहब ने? सर आपने बताई, मोदी जी ने बताई। आपने अपना नाम बदलवा लिया, आपने अपना नाम बदलवा लिया। आदिल साहब से सवाल, एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला, चैलेंज करते हैं। एएमयू का और जामिया का फंड कब वो चैलेंज करते हो? मोमा का स्कॉलरशिप बंद हो गया, चैलेंज करते हैं। आदिल साहब, ये गरीबों को जो मिल रहा है, युवाओं को मिल रहा है, ये कोई मायने नहीं रखता। हर बार सिर्फ 6 दिसंबर, हर बार बाबरी मस्जिद, युवाओं की कोई बात नहीं, युवाओं की कोई बात नहीं। दलाल नहीं है जो बैठा हुआ आपके बगल में। सुनिए, अभी शब्दों की बात कर रहे थे, अभी तू तड़ाक पर आ गए, अभी बाप पर आ गए, और अब यहां पर दलाल शब्द पर आ गए। अरे ये मुफ्ती वजाहत कासमी भी आप ही के कौम के हैं, आप ही के लोग हैं। सरकार का दलाल है ये, ऑन एयर बोल रहा हूं, सरकार का दलाल है ये। बताइए, एआईएमआईएम में ट्रेनिंग दी जाती है क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की? एआईएमआईएम में ट्रेनिंग दी जाती है क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की? ये उंगली दिखाने की जरूरत नहीं है। ये गुंडागर्दी अलग चलेगी, यहां उंगली दिखाने की जरूरत नहीं है। आदिल हसन, कायदे में बात कर सकते हैं तो करिए, कायदे में बात कर सकते हैं तो करिए। रावत साहब ये कुछ आंकड़े बताए जो सरकार की तरफ से भी यहां पर दिए गए हैं। अब रावत साहब ये बताइए कि बार बार बाबरी का जिक्र करेंगे, बार बार मस्जिद का जिक्र करेंगे, युवाओं के रोजगार की बात नहीं करेंगे, और सरकार दे रही है तो उसका भी जिक्र नहीं करेंगे, तो आखिर क्या वजह है जो बरगलाया जा रहा है? देखिए हिमांशु जी, असुद्दीन ओवैसी एक जिन्ना बनना चाहते हैं, वो मुसलमानों के लिए जिन्ना बनना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों का मैं मसीहा बन जाऊं और मैं इस देश को तोड़ दूं, इसलिए उनको बात करने की तमीज नहीं है। वो प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक बातें करता है, और यहां भी मैं देख रहा हूं कि प्रवक्ता भी इसी प्रकार से बात कर रहे हैं। तमीज नहीं लोगों को। जैसे 6 दिसंबर को याद करने की बात करते हो, बाबरी को याद करते हो, तो मैं भी यहाँ कहना चाहता हूं, और गुजरात की देश को तोड़ देंगे, इस तरह बोला रहे मुल्क को आप। ये फिर से सीधे पीएम मोदी पलटेंगे आपका जिक्र। अकबरुद्दीन को याद रखने की जरूरत है, जिसने ये कहा था कि जो भगवान राम का मंदिर और उनकी मां का चरित्र खराब था, और ये भी याद रखने की जरूरत है, मैं बताना चाहता हूं, उसने ये कहा था कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दो, हिंदुस्तान में सारे हिंदुओं का कत्लेआम कर दूंगा। ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया था? ऐसे आदमियों की जगह जेल में होनी चाहिए। हाजिक खान,
आपने कभी इनका विरोध किया? हम आप तो तुम्हारा बहुत भी विरोध कर रहे हैं, अच्छे उनका भी पढ़े विरोध लिखे करते, स्कॉलर जो हो। देश हित में बात आप तो नहीं बड़े करे। समझदार हो। आप तो स्वामी जी आपका भी देशभक्ति की विरोध बात करेंगे, करते हो। उनका भी, हैं? जो देश हित इन की लोगों बात पे- करे उसके इन लोगों के खिलाफ राष्ट्रभक्ति आपने एक कभी दूसरे आवाज पे नहीं नफरत उठाई। फैलाना नहीं चलिए, है। एक- राष्ट्रभक्ति ये है एक- एक- देश के एक नागरिक से प्यार किया जाए। मुझे एक बात- एक नागरिक की एक समस्या, मिनट, एक मिनट। जिन मुगलों को आप अच्छा। भला भला कहते हो 80% आदिल भाई, एक मिनट, एक हिंदू थे, भाई थे हमारे। आदिल भाई, आप एक- देश के सामने गलत बयानी सुनिए करते हाजिर हो। भाई, आदिल भाई एक एक करके आता हूं, एक एक करके आता हूं। रावत साहब प्लीज, मैं एक एक करके आता हूं, ठीक है? मेरे को हाजिर भाई ये बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि जो आपकी युवा आवाम है, मैं आ रहा हूं आदिल भाई, थोड़ा सा वक्त दीजिए। आपकी जो युवा आवाम है, जो ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम भाई बहन है, जो अभी देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे, उनको किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? उन्हें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, या फिर इन बातों पर जो यहां पर किया जा रहा है कि 6 दिसंबर याद रखो, मस्जिदों को आबाद रखो, ये सब करो, किस चीज पर ध्यान ज्यादा दिया जाना चाहिए? देखिए महोदय, बात यह है कि हमारे देश के नौजवान, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, जो भी हैं, एजुकेशन हासिल करेंगे तो राष्ट्र को उन्नति होगी, राष्ट्र का विकास होगा। तो यही तो मैं कह रहा हूं, ये जो योजना चल रही है, सीखो कमाल योजना, उस्ताद योजना, ये क्या है? तो वो अगर देश के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है। तो लेकिन ये बात क्या, ये बात युवाओं तक पहुंचाई गई, मुस्लिम युवाओं तक? ये बताइए। हमारा एरिया जब मंच पर आते हैं, आप जितना ये योजनाएं बता रहे हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पढ़े लिखे लोग पूरे हिंदुस्तान में किसी जगह मुसलमान नहीं रहते, हमें वो योजनाएं वहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया नजर नहीं आ रही, जिन योजनाओं का आप मतलब प्रचार कर रहे इस पॉइंट, अभी आपने मान लिया ना, काम कर रहे हैं। अरे देश के हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए काम करना चाहिए, जब ही तो उन्नति विकास होता है भाई महोदय। देश के लोगों में हिंदू मुसलमान करोगे, देश में लोगों में नफरत बांटोगे तो देश को नुकसान होगा, राष्ट्र को नुकसान होगा। एआईएमआईएम के लिए बोल रहे हैं क्या आप हाजिर भाई? एआईएमआईएम के लिए बोल रहे हैं क्या? यकीन हो के ना हो, एआईएमआईएम के लिए बोल रहे हैं क्या? हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, एआईएमआईएम के लिए बोल रहे हैं क्या? वतन के सारे लोग भाई भाई हैं, ये दूरियों की सियासत किसी कमी अच्छा, ठीक कोई है। भी हमारे बीच में दूरी पैदा करेगा तो गलत होगी। ठीक है, अब बस एक मिनट, रावत साहब प्लीज, आदिल भाई बात रखिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, फजले हक खैराबादी से लेके टीपू सुल्तान से लेके हर भारत का मुसलमान इस देश को बचाने के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। हम सच्चाई बोल रहे हैं। हमें जो भी बात आपके सामने रखी है, एएनयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला, माइनॉरिटी का बजट कब हुआ, और इस मुफ्ती वजाहत कासमी को बोलिए कि दोबारा हिटलर नहीं बोले। ये इसने लाइव चैनल पे बोला, हिटलर बोले, अपने बाप को बोले। एक मिनट, ये फिर बदतमीजी। आदिल हसन, अगली बार जिंदगी में आप यहाँ पर बैठ नहीं पाएंगे। मेरी बात सुनिए, आप अगर दलाल बोलते तो क्या नहीं है? दलाल किसको बोलते हैं फिर? आप किसको दलाल बोलते हैं? किसको दलाल बोलते हैं आप? मुझे यह बताइए, एक मिनट, इनका ऑडियो डाउन, मेरे को यह बताइए, जब आप बोलते हैं कि देश की जो सरकार है, उस सरकार को सबके विकास की बात करना चाहिए, और ये मैंने आपको आंकड़े बताए कि हिंदुओं को लाभ मिल रहा है तो मुसलमानों को भी लाभ मिल रहा है, ये सारे आंकड़े मैंने आपको बताए। मुझे बस ये बताइए, जब ओवैसी जाते हैं किसी मंच पर, मुसलमानों के अलावा किसी और मुद्दे पर बात की उन्होंने? हमेशा भड़काने के अलावा किसी और मुद्दे पर बात की? कभी उन्होंने सबकी बात की? इसको बोलिए वापस ले दे। पहले आप तमीज से बात कीजिए, वो कोई आपके नौकर नहीं है, है ना? तमीज से बात कीजिए। जो आप ओवैसी हिटलर कहा जा रहा है कि 10 लाख लोगों को मार दिया असदुद्दीन एजुकेशन पे इतना बड़ा काम किया है कि हिंदुस्तान के 543 एमपी में किसी ने नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी का इतना बड़ा काम है, एजुकेशन पे इतना बड़ा काम है। आप ऐसे आदमी के बारे में हिटलर से मुशाबिहत कर रहे हैं, गलत बात है। अच्छा, तो मतलब कोई किसी को दलाल कह सकता है, ये इजाजत है? हम उसको भी गलत कहेंगे। तो आपको वो नहीं दिखाना, हमने उसको भी गलत, आपको वो नहीं दिखाना। सच्ची बात नहीं सुनने भाई। मैं सुनिए, ठीक है, आपको बहुत वक्त दिया।